और देहरादून के अंदर सत्र चलाते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इस बीच कांग्रेस के कई विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए अपनी बात रखी। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार की मंशा गैरसैंण के हित में कभी नहीं थी, जिस वजह से सरकार ने वहां सत्र नहीं करवाया। ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहां पर सत्र चलाए जाए, जब वहां पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहां बैठे, जब विधानसभा के मंत्री और विधायक वहां पर बैठे, तब जाकर के पहाड़ के विकास का कार्यक्रम की हम बात कर सकते हैं। पहाड़ पे सड़कें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी है, पहाड़ पे मूलभूत समस्याओं की कमी है और सरकार देहरादून में लगातार सत्र चलाना चाहती है और ये वाहवाही लूटना चाहती है कि हमने ग्रीष्मकालीन सत्र कर दिया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हर हाल में गैरसैंण में अस्थायी राजधानी होनी चाहिए और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका तत्काल गैरसैंण के अंदर सत्र प्रारंभ किया जाए। वहीं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा रखी है, जिसको लेकर सरकार से कई सवाल किए गए। आखिर में कि आज विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और कांग्रेस विधानमंडल दल की कल बैठक हुई और जिस बैठक में प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नियम 310 के अंतर्गत हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। और विषय की है देवी आपदा अन्य मुद्दे हैं, उसको हम प्रमुखता से सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। ठीक है, जो मेन फोकस हमारा आज इस प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था में अंकिता भंडारी हत्याकांड जघन्य अपराध, जिस पर सख्त कदम उठाने चाहिए थे। अपराधियों को फांसी की सजा तक की मांग जनता कर रही थी और सरकार वहां सबूत मिटाने में लगी हुई थी। प्रदेश के डीजीपी जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है वो अंकिता भंडारी के पिताजी जो कि पीड़ित हैं, उनसे बात करते हैं और उनके ऑडियो को वायरल करते हैं। तो आप समझ लीजिए जिस व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो प्रमुख हो वो ही कानून तोड़ने का काम करता है। तो इस सरकार से और इस कानून व्यवस्था पर हम क्या भरोसा कर सकते हैं। जनता का विश्वास लगातार उठता जा रहा है। दिन दहाड़े काशीपुर में, जसपुर में हत्याएं हो जाती हैं, प्रदेश में मंत्री उनकी हत्या की साजिश हो जाती है। तो ऐसे बदहाल कानून व्यवस्था पर आज हम चर्चा करेंगे। सदन को और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि उत्तराखंड सुरक्षित हाथों में नहीं है, यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके अलावा विक्रम टेम्पो वाले जो हैं उनकी जो समस्या है, जो 10 साल में जिन्हें बंद कर रहे हैं, उनका रोजगार खत्म करने की बात सरकार कर रही है, उस पर चर्चा करेंगे। आपदा जिसके मानक बहुत कम है उस पर चर्चा करेंगे। इन सब मामलों को आज हम वहीं विपक्ष ने महंगाई, भ्रष्टाचार, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।